नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं बीबीसी के बहाने। जी हां, आज तीसरे दिन भी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आईटी का रेड चल रहा है और जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये है कि सरकार इस रेड के सहारे यह देखने की कोशिश कर रही है कि इसमें ईडी का प्रवेश कैसे हो सकता है, इसमें बाकी एजेंसियों का प्रवेश बीबीसी के भारत कार्यालय के सहारे कैसे हो सकता है। हालांकि बीबीसी के खिलाफ भारत सरकार की ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले 1970 में इसी तरीके के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर हालांकि विरोध लंदन में शुरू हुआ था और एक्शन अंत में इंदिरा गांधी ने ली थी। इंदिरा गांधी ने बीबीसी के दफ्तर को ही इंडिया में बंद करा दिया था। 2 वर्ष तक 72 तक बीबीसी का दफ्तर बंद रहा था। बाद के दिनों में भी इसी तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने आपत्ति दर्ज की। बीबीसी के स्टोरी को लेकर निर्भया कांड में जो आरोपी हैं उसका इंटरव्यू दिखाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो ये बीबीसी और सरकार के बीच कोई ये पहली टकराव नहीं है, लेकिन इस बार के टकराव में एक बड़ा फर्क है। बीबीसी ने प्रधानमंत्री जो आज हमारे हैं मोदी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में जो दंगा हुआ था, उस दंगा को लेकर जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है उसको लेकर टकराव बढ़ा है और उस टकराव का नतीजा यहां तक पहुंच गया है कि अब उनके दफ्तर पर रेड चल रहे हैं। ये पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार चर्चाएं इसलिए हो रही है कि भारत की मोदी सरकार इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल जब भी कभी उनके खिलाफ कोई वॉइस उभरता है तो उस पर वो करते रहे, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, विपक्ष के मुख्यमंत्री हों, विपक्ष के मंत्री हों, विपक्षी राज वाले स्टेट हों या ऐसे पत्रकार हों जो उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हों। तो ये जो उनका बीबीसी पर आईटी का रेड है स्वाभाविक नहीं है। ये कहीं न कहीं उनके उसी नीति का प्रतिफल है जिस नीति के सहारे वो लोगों का जुबान बंद करते हैं। तो जरा पुरानी वीडियो है, जरा सुनिए मोदी क्या कहते हैं बीबीसी को लेकर और बीबीसी को लेकर उनका भरोसा कितना है, जरा ये भी सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी, ये कहते थे यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। जब न्याय पर से उसका भरोसा उठ जाए तो खुद ही न्याय करने की दिशा में चला जाता है। तो आपने सुना कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि लोगों का अगर भरोसा सिस्टम पर से उठा तो फिर अराजक की स्थिति आ जाएगी। ये मोदी बोल रहे हैं और मोदी के खुद के कार्यकाल में इस तरह के इंस्टीट्यूशन जिस पर लोगों का भरोसा था है भी, वो किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। न्यायपालिका की बात की, न्यायपालिका की क्या स्थिति है, मीडिया की स्थिति देख ही रहे हैं। तो मोदी का ये कहना और मोदी का एज ए प्रधानमंत्री उनका जो व्यवहार रहा है, दोनों क्या दिखाता है?
दिखाता है कि आने वाले समय में जिस अराजकता की बात पीएम मोदी कर चुके हैं, देश उसी तरफ बढ़ रहा है। भले आज वो कह रहे हैं कि हम देश मजबूत कर रहे हैं, विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन जिन संस्थानों के सहारे वो जनता की आवाज़ की बात कर रहे थे, आज उन्हीं संस्थानों के आवाज़ को बंद करने के लिए, उन्हीं संस्थानों के निष्पक्षता को खत्म करने के लिए मोदी सरकार किस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं, ये देखने और समझने की जरूरत है। इसलिए भारतीयता के सहारे जो चीज़ें दिखाने की कोशिश हो रही है उसको समझिए। हमारे आपके लिए ही वो चीज़ें हैं, हमें आपको कमज़ोर करने की ये कोशिश है। मीडिया सिर्फ डर किस बात का है? जुडिशियरी को जिस तरीके से तंग और तबाह किया जा रहा है, बार बार उनके खिलाफ जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जुडिशियरी के पास जाते कौन लोग हैं? इन दोनों संस्थानों के पास, चाहे मीडिया हो या जुडिशियरी हो, आप किन के खिलाफ जाते हैं? जरा कभी सोचिए, ध्यान से मनन से सोचिए। ये दोनों इंस्टीट्यूशन सरकार के जुल्म के खिलाफ आप हो जाते हैं उनके पास। सरकार के मिशनरी फेल होने के बाद आप अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, समझिए। और जो प्लेटफॉर्म, जो आपकी बात करने वाला प्लेटफॉर्म है, अगर वो प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा तो फिर इस भारत का मतलब क्या है, इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो बीबीसी पर हमला, इस देश के संप्रभुता के हमला की हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात अडानी के हमलों के संदर्भ में लोग करते हैं। लेकिन बीबीसी पर यह हमला, मीडिया पर हमला जरूर है, और एक ऐसे मीडिया पर हमला जरूरी है जो हमें विश्वसनीयता के साथ सूचना तो जरूर देती रहेगी। आज भी लोगों का भरोसा बीबीसी पर है, खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं।